इंटरेस्ट। इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है, अगर हिंदी में बोले तो इसको बोलते हैं ब्याज। सर इंटरेस्ट वैसे तो सर देखो, इंटरेस्ट वैसे बोला जाए तो 3 चीजों पे दिया जाता है, ठीक है, और अगर मैं बोलूँ तो 4 चीजों पे होता है। सर चारों चार लिखना। देखो बेटा, एक होता है इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन, जब भी आप इंटरेस्ट ऑन लोन पे करते हो, जब भी आप इंटरेस्ट ऑन लोन पे करते हो सर, आपके लिए एक्सपेंस है, ठीक है, और एक्सपेंस क्या होते हैं सर, डेबिट होते हैं। तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट को मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं टू कैश अकाउंट, सिंपल। क्या आपको आता नहीं है? जी सर ऐसी होती है। मैंने कहा अगर इंटरेस्ट आपका आउटस्टैंडिंग है तो सर खर्चा तो हो गया लेकिन पे नहीं किया, तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट। ये भी सिखा रखा है मैंने आपको। जी सर ये भी आता है, लास्ट क्लासेस में करवाया था, याद करो, जब मैंने आउटस्टैंडिंग का, प्रीपेड का, एक्रूड का और एडवांस इनकम का कंसेप्ट करवाया था तभी करवाया था। जी सर ये तो हमें आता था सर, इंटरेस्ट की पेमेंट करने सिंपल, और ये भी आता था, ठीक है। तो ये लोन की बात है, ऑलरेडी आप कवर कर चुके हो। अब दूसरी बात आती है बेटा, इंटरेस्ट रिसीव्ड। इंटरेस्ट जब रिसीव करते हैं, इन्वेस्टमेंट पे रिसीव होती है बेटा। इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है आपने कहीं पैसा इन्वेस्ट कर रखा है, आपने कहीं पैसा इन्वेस्ट कर रखा है। सर इन्वेस्ट कैसे? मैंने कहा बैंक में एफडी करवा रखी है या बैंक में सेविंग अकाउंट खुलवा रखा है। अगर आपने एफडी करवा रखी है, फिक्स डिपॉजिट करवा रखा है, तो क्या उसमें आपको ब्याज नहीं मिलता? जी सर ब्याज मिलता है। तो इसमें आपको ब्याज मिलेगा तो क्या एंट्री होगी सर? देखिए कैश या बैंक आ जाएगा, या तो कैश आ जाएगा या बैंक आ जाएगा। बेटा कैश से आ रहा है तो कैश, और बैंक से आ रहा है तो बैंक, ठीक है, क्योंकि बैंक वाले क्या करते हैं, नॉर्मली आपके बैंक अकाउंट में ही क्रेडिट कर देते हैं। अगर कैश मिल रहा है तो कैश वाली एंट्री हो जाएगी, कैश या फिर बैंक अकाउंट डेबिट, एक आएगा इसमें से, दोनों में से। टू इंटरेस्ट सर हमारी इनकम है, अगर हम रिसीव कर रहे हैं तो इनकम, और पे कर रहे हैं तो एक्सपेंसेस। तो क्या दिक्कत? नहीं सर। अगर आपको नहीं मिली तो सर एक्रूड इनकम हो जाती है। एक्रूड इनकम अकाउंट डेबिट टू इनकम अकाउंट, रिसीव हो जाती है तो बहुत बढ़िया, नहीं तो ये एंट्री बन जाती है। और आपको पता होना चाहिए आउटस्टैंडिंग हमारी लायबिलिटी होती है और एक्रूड हमारी एसेट होती है, ये भी मैंने आपको बता रखा है। जी सर ये सारी चीजें बता रखी है। सर अब दो बचा तो क्या बचा, ये लो, जो भी आप लोगों को मेरे को करवानी है, अब बताता हूं मैं आपको दो क्या करवाना है। मेरे को करवाना है आप लोगों को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। ये चीजें करवानी बेटा मेरे को, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। दोबारा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। जी सर देखिए सर बताते हैं ये होता क्या है। ये लिख लिया होगा आपने बेटा, राइट लेफ्ट राइट साइड वाला, ये वाला, क्या ये वाला पोर्शन आपने लिख लिया है सर? कौन सा? ये वाला बेटा, ये वाला पोर्शन क्या आप लोगों ने लिख लिया है? सर ये क्या कर दिया लो, हम इसको ले लेते हैं, हमसे ये कह रहे थे ये वाला पोर्शन लिख लिया है, नहीं लिख लिया? ये वाला पोर्शन लिख लीजिए बेटा, जल्दी से लिख लो, आपको हम समय देते हैं 30 सेकंड का। वैसे हमने मैंने ये करवा रखा बेटा आप लोगों को, आप लोगों के करवा रखे, सारी चीजें करवा रखी है, ठीक है। हाँ जी सर लिख रहा है सर में, ओके हो गया सर? हाँ जी सर हो गया। अब देखिए बेटा मैं करवा इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। बेटा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का मतलब क्या होता है? देखो भाई हमें किसके बिहाफ पे एंट्री करनी है सर? बिजनेस के बिहाफ पे। तो सर यहाँ पे बना लो ना, एक चक्र भी बना लो। अच्छा चक्र भी बना, ये रहा बिजनेस, ये हो जाता है बिजनेस, ये होता है बिजनेस मैन, दैट इज सर बिस्ला गारमेंट्स और रविंद्र बिस्ला, बिस्ला गारमेंट्स और रविंद्र बिस्ला। अब मैंने कहा देखो बेटा इसने यहाँ पर जो भी लगा रखा है उसको बोलते हैं, ये कैश लगा रखा है, कैपिटल लगा रखी है, कैश लगा रखा है, बैंक के थ्रू पैसा लगा रखा है, कुछ भी, कैश है, बैंक है, ईटीसी बेटा, इसको क्या बोलते हैं सर? इसको बोलते हैं कैपिटल। क्या बोलते हैं इसको? कैपिटल। बिजनेस क्या बोलता है इसको? कैपिटल, ठीक है। और इसने इसको कुछ भी दे रखा है सर, कैश लगा लो या फिर सर गुड्स दे रखा है, ईटीसी काफी सारी चीजें, बैंक के थ्रू पैसा दे रखा है, इसको बोलते हैं ड्रॉइंग, इसको बोलते हैं ड्रॉइंग। अब ध्यान से देखना, मैं कह रहा हूं क्या इसमें मैंने क्या किया है सर? रिसीव किया है, कोई भी चीज रिसीव किया है। अगर मैं कैपिटल पे इंटरेस्ट, कैपिटल पे इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है? देखो भाई सिंपल सी बात है, बिजनेस है, ये बिस्ला गारमेंट्स है, मैंने कहा मैंने इसको पैसे दे रखे हैं, तो एक तरह से इसने पैसे, एक तरह से लोन ले रखा है, कॉमन सेंस लगाओ, हाँ सर इसको मुझे वापस देने,
ऐसे सोचो, मैंने क्या रखा, मैंने अपनी बिस्ला गारमेंट्स को पैसे दे रखे हैं, तो अब बिस्ला गारमेंट्स की क्या लायबिलिटी है कि सर इसको मेरे को पैसे वापस करने, पूरा पूरा कंसेप्ट याद करो, मैंने किसी और को देता तो भी मैं इंटरेस्ट लेता, हाँ जी सर याद आ रहा है। तो अब बिस्ला गारमेंट्स को क्या इस पे ब्याज देना चाहिए जो मैंने इसको पैसे दे रखे हैं, हाँ जी सर, ये मुझे पैसे उस पैसे देने और उस पैसे पर ब्याज भी देगा, क्या उस पैसे पर मुझे ब्याज भी देगा। तो सर वो कैपिटल वाले पैसे पर जब ये ब्याज देगा तो इसके लिए इनकम है या एक्सपेंस है, सर ये ब्याज दे रहा है, ये ब्याज दे रहा है किसको, बिस्ला रविंद्र बिस्ला को। तो इसके लिए क्या हुआ सर, इसके लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्सपेंस हुआ। तो इसके लिए क्या हुआ, बिजनेस के लिए क्या हुआ सर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इसके लिए क्या हुआ सर, इसके लिए एक्सपेंस हुआ। बेटा एक्सपेंस बोले तो सर डेबिट कर देंगे, नॉमिनल अकाउंट ये कहता है ना, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, सारे सारे खर्चों को डेबिट कर दो। अब देखिए बेटा, मैंने कहा ड्राइंग का मतलब क्या हुआ, बिजनेसमैन से कुछ मांगता है, बिजनेसमैन से कुछ मांगता है। तो बिजनेस, जो ये बिजनेस है इसने मुझे कुछ दे रखा है, इसने मुझे कुछ दे रखा है। मैंने कहा हाँ मुझे याद है, मुझे आपको पैसे देने हैं। बोला पैसे तो देने ही देने हैं, ब्याज भी दो। क्या, पैसे तो देने ही देने हैं, ब्याज भी दो। तो ब्याज अब बिजनेसमैन बिजनेस को दे रहा है, तो बिजनेस के लिए क्या हुई सर, इनकम। तो ये क्या हुई, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। बिजनेस के लिए क्या हुई बेटा, इनकम हुई, और इनकम हुई तो इसको क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। क्या कोई दिक्कत, क्या किसी प्रकार की कोई दिक्कत, जी नहीं सर, किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं है। तो क्या समझ में आ गया, हाँ जी सर समझ में आ गया। तो करें एंट्री, जी सर एंट्री कीजिए पहले। अगर जिसमें से आप लोगों को इसको लिखना है तो आप लिख लीजिए बेटा। चलो मैंने फिर भी पूरा पूरा डायग्राम आपके सामने पेश कर दिया है, आराम से लिख लीजिए। ये लीजिए बेटा, जो भी आपको लिखना है आराम से लिख लीजिए, जो भी आपको लिखना है। सर ये दिख नहीं रहा क्या है बेटा, ये कैश और बैंक है, ये कैश और बैंक है, ये कैश और बैंक है। आराम से लिखिए बेटा, जल्दी जल्दी। सर आराम से जल्दी जल्दी कैसे लिखेंगे, अरे आप बड़े ही समझदार हो, अपने आप लिख दोगे। हो गया, चलो आगे चले। हाँ जी सर एंट्री कराइए। चलो भाई, ये लीजिए हम स्टार्ट करते हैं। ग्रीन पेन का यूज कर रहे हैं। केस नंबर 18, या केस को छोड़ो, पहले मैं समझा देता हूँ आपको। हाँ जी सर समझा दीजिए। देखो बेटा, आज से हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ही करेंगे, बट अच्छे से करेंगे, समझ कर करेंगे, ठीक है, अच्छे से। बेटा प्लीज ध्यान रखना चीजों को, ठीक है सर। मैंने कहा पे इंटरेस्ट, या फिर मैं पूरा लिख देता हूं, बिस्ला गारमेंट्स, बिस्ला गारमेंट्स मतलब बिजनेस बेटा, पेज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ₹1000। कि उसने क्या किया, पे किया बेटा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कितना, ₹1000। पहले मैं आपको दे रहा हूं, आपको देता हूं, आप करिए बेटा, पहले मैं आपको देता हूं, आप कीजिए। पहले मैं आपको देता हूं, आप कीजिए, ठीक है। क्या मैं क्या मास्टर जी का लुक बढ़िया आ रहा है, मतलब क्या बलरिंग हो रही है, नहीं सर बलरिंग नहीं हो रही। और सर इतनी देर में हमने क्वेश्चन भी कर दिया, हाँ बताओ क्या होगी। सर देखिए, सर बिस्ला गारमेंट्स मतलब बिजनेस ने क्या दिया है सर, पे किया है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस के लिए खर्चा होता है, तो सर ये तो हो जाएगा टू इन, और सर टू क्यों होगा, खर्चा है, खर्चा डेबिट होता है, यस वेरी गुड। तो सर ये हो जाएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट, ये तो आपको आता था जी सर। और पेज का मतलब क्या होता है बेटा, देना। तो क्या दिया होगा, कैश ही दिया होगा ना, कॉमन सेंस, कॉमन सेंस। हाँ सर पेज का मतलब क्या होता है, पे, पेड, ये सारी कैश को ही डिनोट करते हैं। तो टू कैश अकाउंट। ये बताओ बेटा क्या किसी को कोई दिक्कत, धीरे धीरे लिख लीजिए बेटा इसको अच्छे से, क्या कोई दिक्कत यहाँ पर।
बेटा मैं नोट्स लिखवा रहा हूँ, आपको साथ साथ में लिखना है, साथ साथ में लिखना है बेटा, नोट्स लिखवा रहा हूँ। क्या किसी को कोई दिक्कत? सर नहीं, हमने क्या किया है, पे किया है, किसने? बिजनेस ने। क्या? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उसके लिए खर्चा है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है जी सर, लिख लीजिए लिख लीजिए ओ बेटा लिख लीजिए। सर अभी लिख लेते हैं, कैसी बात कर रहे हो, लिखो फिर। टन 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 टन। करते हो क्या जल्दी क्वेश्चन, टन 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 टन। सही मजा आ रहा है। आ आगे चले जी सर, आगे चलते हैं, आगे करते हैं। बिस्ला गारमेंट्स ने पे किया है, अब कहता हूं बिस्ला गारमेंट्स रिसीव्ड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग ₹500। चलो आप एंट्री बनाइए इसकी, जर्नल पास कीजिए, जर्नलाइज कीजिए बेटा इसको जल्दी से, आप कर लोगे। हाँ जी सर कर लेंगे, हिंट तो दे ही रखा है आपने। हो गया जी सर। देखो बेटा कह रखा बिस्ला गारमेंट्स रिसीव, रिसीव का मतलब होता है प्राप्त होना, क्या? कैश ही हुआ होगा, कुछ भी नहीं रखा, कह रखा तो कैश ही मानेंगे। ठीक है, क्या? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बेटा, ड्राइंग पर इंटरेस्ट मिला, किसको? बिजनेस को इंटरेस्ट मिला ड्राइंग पर, तो क्या हुआ सर? इनकम हुई, इनकम हुई, तो इनकम तो क्रेडिट हो जाएगी, लेकिन इसके बदले हमें क्या मिल रहा है सर? कैश मिल रहा है, तो क्या एंट्री हो जाएगी सर? कैश आ रहा है बिजनेस के पास, कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग अकाउंट। कितना बेटा? जो भी अमाउंट है बेटा 500। अरे सर अमाउंट तो आप लिख नहीं रहे बेटा, अमाउंट लिख लेना, जहां पर ये है वहां पे वो 1000 आ जाएगा जो भी है, और यहाँ पर 500 आ जाएगा। ठीक है, मैं एज ए नोट्स बना रहा हूँ इसलिए मैं आपको लिख नहीं रहा हूँ, नहीं रहा हूँ, लिख नहीं रहा हूँ 1000 रुपीज या 500 रुपीज। ठीक है, क्या कोई दिक्कत? जी नहीं, आगे चले जी सर। अभी तक तो मैंने इस तरह से लिखा था, पूरा पूरा लिख रहा था, आप लोगों को समझ में आ रहा था। अब करना तो इंटरेस्ट पेड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ₹18,000 लिखना बेटा। पेड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पेड किया बेटा, कितना? 18,000। डालो एंट्री, डालो डालो एंट्री, डालो डालिए ना, एंट्री डालिए ना, हाँ बेटा डालिए ना, एंट्री डालिए ना। डाल के दिखाओ, एंट्री डाल के दिखाओ, जनरलाइज करके दिखाओ इस ट्रांजैक्शन की। ठीक है, हाँ जी सर अभी कर देते हैं जनरलाइज। देखिए बेटा एंट्री को पास करना हो तो कैसे करेंगे सर? देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, आप लोगों को एक बात का पता है सर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारा एक्सपेंस होता है, तो सर सबसे पहले आएगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, टू क्या बेटा? पेड है, पेड का मतलब सर पे करना, किस में पे करना सर? कुछ भी नहीं दे रखा था, हम कैश ही मानेंगे, तो टू कैश अकाउंट। क्या कोई दिक्कत है बताओ? सर यहाँ पे 18,000 लिख दिया, अरे लिख दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है लिख दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, एक चुन्नू मुन्नू सी एंट्री और दे दूं? हाँ सर, डिटो सेम ऊपर वाले दे रहा हूं, रिसीव इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, रिसीव इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग ₹1100। है सर 1100 ही मिल जाते हैं, हाँ मिल गए। चलो डालो एंट्री, करो पास करो इसकी, जनरलाइज करो। अरे सर क्या सर, वही है वहां पे बिस्ला गारमेंट्स है, यहाँ कुछ भी नहीं है सर, चुन्नू मुन्नू चल रही, मैं आपकी प्रैक्टिस करा रहा हूँ। हाँ सर पता चल गया हमें। तो क्या हो जाएगा बेटा? रिसीव किया तो कैश अकाउंट डेबिट, कुछ भी नहीं दे रखा तो कैश ही मिला होगा ना, रिसीव का मतलब प्राप्त होना, रिसीव कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है क्योंकि इनकम होती है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग अकाउंट कितना बेटा? 1100। लो बेटा क्या कर पा रहे हो? जी सर हम कर पा रहे हैं। एक और कंसेप्ट रहता है, उसको बाद आपको इलस्ट्रेशन देता हूँ, दैट इज केसेस दूंगा। तो चलो सर आगे चलिए, अब लीजिए बेटा, अब आएगा नेक्स्ट पॉइंट, चार्ज
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ₹10,000 करना। क्या क्या रखा है, चार्ज कीजिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ₹10,000। सर ये वर्ड चार्ज का मतलब क्या होता है बेटा, पहले आप ट्राई करो, हालांकि आप गलत करोगे, ठीक है, आप गलत करोगे इसलिए मैं ही करा देता हूं। चार्ज का मतलब होता है बेटा लगाना, लगाना, ठीक है, चार्ज का मतलब होता है लगाना, मतलब लगाओ क्या, इंटरेस्ट किसके ऊपर, कैपिटल के ऊपर। बेटा क्या यहाँ पे मैंने पे किया है, नहीं सर। बेटा आमतौर पर क्या होता है, देखिए आमतौर पर क्या होता है, मैं कहता हूं बिजनेस और बिजनेसमैन, हालांकि देखो मैंने कहा ये दोनों अलग अलग होते हैं, लेकिन क्या बिजनेसमैन ही बिजनेस को चलाता है, जी सर, ये बिजनेस और ये बिजनेसमैन, क्या बेटा ये अलग अलग होते हैं, क्या ये अलग अलग होते हैं, जी नहीं सर। बिजनेसमैन ही बिजनेस को रन करता है, ये तो रन करता है, यही ऑपरेट करता है इसको, ऑपरेट का मतलब चलाना, आया ना, जी सर। तो क्या करते हैं बेटा, ये जनरली ना कैश का लेन देन नहीं करते, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो क्या करता है, बिजनेसमैन को कुछ पे नहीं करता होता, या फिर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, तो भाई बिजनेसमैन बिजनेस को कुछ इंटरेस्ट वगैरह पे नहीं करता, अगर क्वेश्चन कह रखा तो हम पे कर देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बट जनरली क्या होता है आमतौर पर ये पे नहीं करते, तो क्या करते हैं, देखिए जैसे मैंने कह रखा, मैंने मिस्टर एक्स को, बेटा ये आपने 6ठी 7वीं क्लास में पढ़ रखा है, यू हैड स्टडी ऑन फिफ्थ और सिक्स स्टैंडर्ड में आपने ये चीजें पढ़ रखी है सर, क्या बेटा याद करो, आपने पढ़ रखा होगा इंटरेस्ट का टॉपिक आता था नहीं, इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट, इस तरह की कोई चीजें आती थी, हाँ सर। लाइक मैंने राम को 1 लाख रुपया मैंने लैंड कर दिया, मैंने राम को 1 लाख रुपया लैंड कर दिया, मैंने उसको 1 लाख रुपया उधार दे दिया, मैंने कहा राम इसके ऊपर 10% ब्याज लगेगा, तो 1 साल बाद कितना हो गया पैसा, 10,000 रुपए, राम ने मेरे को पैसे नहीं दिए, तो हम लास्ट में क्या कर देते हैं सर, कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब होता है इंटरेस्ट के ऊपर ब्याज को उसमें ऐड कर देना, तो अब मैं कहूंगा राम अब मैंने आपको लोन दे रखा है 1,10,000 रुपए का, क्या दे रखा है 1,10,000 रुपए का, कंपाउंड इंटरेस्ट यही कहता है ना कि हाँ सर उसको जोड़ दो और उसके ऊपर ब्याज लगा दो, तो जनरली क्या करता है कि या फिर लास्ट में ऐसे पूछते हैं कि मैं राम से कितने पैसे मांगता हूं सर, 1 लाख तो प्रिंसिपल के और 10,000 इंटरेस्ट के, तो हम उससे कहते हैं 1,10,000 रुपए दे दे, इस तरह से होता है। तो ये क्या करते हैं बेटा, जनरली ये पे नहीं करते कि हर साल पे नहीं करना होता, तो हम क्या करेंगे, जैसे सर आपने लोन के अमाउंट को बढ़ा दिया था, आपने क्या कर दिया था कि राम अब तेरे पास, जैसे कंपाउंड इंटरेस्ट कहता है ना, अब राम तेरे को मैंने कितने पैसे दे रखे हैं, 1 लाख तो पहले वाले 10,000 ब्याज के, तो अब मैंने आपको 1,10,000 रुपए दे रखे हैं और 1,10,000 पर भी ब्याज कैलकुलेट होगा। तो यहां पर भी क्या होता है, देखिए बेटा जब मैं कहता हूं इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग या फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो यहां पर जनरली क्या नहीं होता बेटा, कैश या बैंक पे और रिसीव नहीं होते, ना ही तो पे होते और ना ही रिसीव होते, आमतौर पर ऐसा पे और रिसीव नहीं होते, लेकिन कह रखा है क्वेश्चन है तो भाई बहुत बढ़िया बात है, ऊपर भी मैंने कह रखा था इसलिए मैं रिसीव भी कर रहा था और पे भी कर रहा था, मतलब मैं का मतलब सर बिजनेस उसको रिसीव भी कर रहा था इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग और पे भी कर रहा था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो अब सर यहाँ पे क्या होगा, देखो बेटा इसने कह रखा है चार्ज करो, क्या कह रखा है चार्ज करो, क्या कह रखा है चार्ज करो, और इसने क्या कह रखा है चार्ज करो, इरेजर पे जा रहा है क्या बार बार, एक मिनट, और ये ले लिया, इसने कह रखा है चार्ज करो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मतलब ब्याज लगाओ और कैपिटल को बढ़ाओ, सिंपल बात, क्या कह रखा है ब्याज लगाओ कैपिटल को बढ़ाओ, सिंपल सी बात। सर हमने 6th और 7th में भी पढ़ा है, मतलब 5th और 6th में भी पढ़ा है सर, कंपाउंड इंटरेस्ट यही तो कहता था क्या कि जो भी लोन का अमाउंट है उस पर ब्याज लगाओ और लोन के अमाउंट को बढ़ाओ, और अब अगली बार जब ब्याज लगाना है तब उस पे लगाओ, तो ये चीजें छोटी छोटी चीजें आपने पढ़ रखी है। तो सर यहाँ पर कैश का लेन देन नहीं हो रहा है तो हम क्या करेंगे सर, देखिए इसने कह रखा है चार्ज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो सर ये तो हमारा एक्सपेंस हो जाएगा, ये तो हमारा एक्सपेंस हो जाएगा, क्या आपका एक्सपेंस हो जाएगा बेटा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, क्या बिजनेस के पास से कैश गया है, जी नहीं, क्या बिजनेस के पास से बैंक बैलेंस गया है, जी नहीं,
क्या बिजनेस के पास से कोई और एसेट्स गई हैं? कुछ जा रहा हो तो बेटा क्रेडिट कर दो। सर कुछ भी नहीं गया, इसने तो सिर्फ चार्ज किया है। तो अब मैं क्या करूंगा सर, जैसे इंटरेस्ट से आप पहले लोन को बढ़ा देते थे, ऐसे ही अब क्या करो, आप कैपिटल को बढ़ा दो। और सर कैपिटल का बैलेंस क्या होता है? C4 कैपिटल, C4 क्रेडिट। सर आपने याद भी करवा रखा है, वैसे मैंने आपको रीजन दे रखा है कैपिटल को क्यों क्रेडिट करते हैं, 2 रीजन दे रखे हैं। और दूसरा सर कैपिटल को इंटरेस्ट लगाया आपने तो कैपिटल को बढ़ाना है, तो कैपिटल का बैलेंस होता है क्रेडिट, तो सर इसको और क्रेडिट कर दीजिए। क्या कर दीजिए? और क्रेडिट कर दीजिए। तो टू कैपिटल अकाउंट, टू कैपिटल अकाउंट, टू कैपिटल अकाउंट। बेटा कितना अमाउंट आ जाएगा? जो भी अमाउंट दे रखा है। तो क्या समझ में आया? जी सर। यहां पर हम पे नहीं कर रहे तो क्या करेंगे सर, अगर ड्राइंग की बात है तो ड्राइंग को बढ़ा देंगे, और कैपिटल की बात है तो कैपिटल को बढ़ा देंगे, लोन की बात है तो लोन को बढ़ा देंगे। कई बार ऐसा भी होता है कि चार्ज इंटरेस्ट ऑन लोन, तो हम क्या कर देते हैं, लोन को बढ़ा देते हैं। ओके सर, आ गया समझ में सर, अच्छे से समझ में आ गया। आई नो, हमें पता है आप लोगों को समझ में आ गया है। ठीक है, तो करिए बेटा, करिए करिए करिए, इस एंट्री को आप करिए। सर छोटा कर दो, चलो कर दिया मास्टर जी, पहले ही छोटा कर देते हैं। ये लो, ये लीजिए बेटा, आराम से कीजिए। ठीक है जी सर। सर आपने हमें नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं नहीं दी। नहीं बेटा, वैसे मैंने दी थी नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं, सबको अपने व्हाट्सएप पे सबको विश किया था, स्पेशल आप लोगों के लिए वीडियो बनाई थी। अगेन सर यहाँ पर भी कर दीजिए। ठीक है बेटा, मेरे पूरे बिसरा परिवार की तरफ से आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक बधाइयाँ, और आशा करता हूं कि आप इस साल बड़े ही अच्छे से मेहनत करेंगे, और जो भी आपके डिजायर्स हैं या फिर आपके गोल हैं या एम है, आप उनको हासिल कर लोगे। मेहनत बहुत जरूरी है, मेहनत करना, इस साल आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। अगर आप सोच रहे हो सर 12th क्लास में अच्छे मार्क्स चाहिए, तो 12th क्लास में अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। मेहनत करते रहना। और सर चाहते हो कि नहीं मेरे को तो और भी कुछ गोल हैं, डिजायर हैं, कुछ भी, बेटा मेहनत करना, भगवान करे आपके सारे के सारे डिजायर्स, सारे की सारी एम, सारे के सारे गोल अचीव आप कर लो इस साल। ठीक है, और जो नेक्स्ट ईयर में कर रहे हैं तो नेक्स्ट ईयर में भी आपको मिल जाए। ठीक है, जैसे कई सर हमने तो क्या नाम है बीकॉम में एडमिशन ले रखा है और 3 साल बाद एग्जाम होने वाला हमारा, या फिर 11th 12th के बच्चे हैं तो 11th में कह रहे 12th क्लास में अच्छे नंबर से पास हो जाए, तो बेटा अगले साल हो जाओगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, यस सर, थैंक यू सर, इट्स ओके बेटा, और सेम टू यू सर। ओके सर, थैंक यू बेटा। ठीक है, आपने मुझे सेम टू यू बोला, मैंने इसको सुन लिया है। ठीक है, उसके बिहार पर मैं आपको थैंक यू बोल रहा हूँ। ठीक है सर, तो नया पेज ले ले। नया पेज ले ले क्या? जी सर, नया पेज ले लीजिए। ले लिया हमने नया पेज। तो अब क्या करने वाला हूँ, इंटरेस्ट ऑन चार्ज, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बता दिया। अब लिखिए बेटा, चार्ज, चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। देखते हैं कौन करके दिखाएगा, देखते हैं कौन करके दिखाएगा। कितना? ₹1800। देखते हैं कौन करके दिखाएगा, करके दिखाओ। मुझे पता है आप लोग ठीक करोगे, करो 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 करो। सर चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बिजनेस के लिए इनकम होती है, तो इसको करेंगे क्रेडिट। सर कैश नहीं आ रहा है, बैंक नहीं आ रहा है, तो हम क्या करेंगे सर, जैसे लोन को बढ़ा देते थे ब्याज से, जैसे कैपिटल को बढ़ा देते थे ब्याज से, अब क्या करेंगे हम ड्राइंग को भी बढ़ा देंगे, किससे? इंटरेस्ट से। और ड्राइंग का बैलेंस क्या होता है सर? डेबिट। तो ड्राइंग को बढ़ाने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा सर? डेबिट ही करना पड़ेगा। तो ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, ड्राइंग अकाउंट डेबिट, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट। बात समझ में आई या नहीं आई? बात समझ में आई या नहीं आई? जी सर समझ में आ गई। ये होता है चार्ज करना, ये होता है चार्ज करना। पहले मैं इस पे आपको क्वेश्चन दे दूं भरपूर, उसके बाद मेरे को आपको एक छोटी सी बात और बतानी है। काफी चीजें मैं आपको यहाँ पे वो करवा रहा हूँ जो जनरल एंट्री में है ही नहीं, वो मेरे को फाइनल अकाउंट में काम आना है। तो भाई वो चीजें को रिलेटेड है जनरल एंट्री से, तो मैं आपको काफी सारी चीजें यही भी करवा रहा हूँ। ठीक है, ताकि मेरे को इन फ्यूचर एडजस्टमेंट जब मेरे को यूज होंगी ना, तो मेरे को ये काफी हेल्पफुल रहने वाली है। ठीक है, ओके सर, आप जल्दी से लिख लीजिए। अब मैं